प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 बताने जा रहे हैं। एपी का ये क्वेश्चन है, देखिए क्या है। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के बीच शेयर भी कर देंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक एपी में पूछे गए पदों को ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है आपका, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्या है सो। देखिए क्वेश्चन यही है, 1,6,11,16 ... T61। ठीक है, तो देखिए यहाँ a = 1। हम a को ही कहते हैं T1, यानी A1 कहिए या T1 कहिए, इसी को हम कहेंगे A1 या T1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी प्रथम पद को हम कहते हैं A1 या T1। तो T1 या A1 कितना दिए हुए हैं? 1 है। अब देखिए D निकालना है, तो D का फॉर्मूला क्या होता है? T2 - T1। तो T2 कितना है? देखिए 6 है। ये कितना है? 6 है। तो 6 - 1 = कितना गया? 5। अब देखिए ये लास्ट में जो है ये Tn है। ये क्या है मेरा? Tn। यहाँ n के मान देखिए कितना दिए हुए हैं? 61। यानी n का मान कितना है यहाँ? 61 है। अब देखिए क्या होगा, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं Tn का फार्मूला a + n - 1 × d। अब देखिए Tn के जगह पे 61 रखेंगे। एक देखिए यहाँ 1 है, n के जगह पे 61 - 1 और d, तो d का मान कितना है? 5 है। तो यहाँ कितना रखेंगे? 5। 1 + 61 में से एगो घटाएंगे तो 60 × 5 हो जाएगा। अब देखिए 1 + 60 में 5 से गुना करेंगे 300, और 300 में 1 जोड़ेंगे तो 301 आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन यही है। अब इसमें भी हमको a का मान दिया है, d के मान दिए हुए हैं, Tn निकालना है। तो Tn = क्या होता है? a + n - 1 × d। ठीक है, a का मान कितना है? 3। n का मान कितना है? नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। d का मान 2 दिया है, तो 2 रखिए यहाँ। अब देखिए 2 में n से गुना कीजिए तो 2n, 2 में 1 से गुना कीजिए तो -2। अब 2n को पहले लिखिए, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ये मेरा Tn आ गया। अब T10 निकालना है। इसमें एक बार Tn निकालना था जो मैंने निकाल चुका। अब T10 निकालना है। T10, अब हम लोग जानते हैं फिर Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। अब देखिए a का मान कितना है? 3। n कितना है? 10 - 1, यानी Tn यहाँ लिखते हैं ना, तो n के जगह पर कितना है? 10 है। तो यहाँ n के जगह पे 10 रखेंगे -1। और d का मान देखिए कितना है? 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे। अब 9 होगा, ये 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 होगा। अब 9 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 18 और 3 कितना हो जाएगा मेरा? 21, यानी 21 हो जाएगा आपका T10 का मान। यही आंसर हुआ। एक यहाँ ये हुआ। ठीक है, अब देखते हैं 3 नंबर। देखिए 3 नंबर है, फिर Tn का फार्मूला लिखिए। क्या हो जाएगा? a + n - 1 × d। अब देखिए Tn, n के जगह पर कितना रखना है?
11। तो एन के जगह पे हम 11 रखेंगे। ए के मान कितना है, पहला देखिए यहाँ -3, तो यहाँ -3 रखेंगे। एन के जगह पे कितना रखना है, 11, तो 11 यहाँ रख देंगे, -1। और डी का मान क्या होगा, T2 माइनस T1, यानी -1/2 में से -3 को हम घटाते हैं। देखिए यहाँ -1/2 में से घटाना है -3 को, तो देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, इसका फिर भी एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, -1। अब 1 के टेबल में 2 बार में, तो 2 में 3 से गुना कीजिए तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5/2 मेरा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डी का मान कितना रखेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए डी निकालने में, तो यहाँ रख देंगे 5/2। अब देखिए -3, अब इसको क्या करेंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, सॉरी 11 में से 1 घटाएंगे तो 10, और ये 5/2 हो गया। 2 से काट दीजिए इसको 10 को 5 बार में, तो -3, अब 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 में से 3 घटाएंगे तो 22 मेरा आंसर हो गया। सबसे पहले इसमें डी निकालना था, तो आप डी निकाले हैं कैसे, यहाँ देखिए T2 माइनस T1, तो -1/2 में से घटाना है -3 को, तो आप इतना डी ये निकाल चुके हैं। अब यहाँ मान रख देंगे तो आराम से आ जाएगा आंसर। अब 4 नंबर देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन यही है, इसमें ए का मान दिए हुए, डी का मान दिए हुए, Tn निकालना है। तो Tn इजकल टू हम जानते हैं क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान है 21, n का मान नहीं दिया है, और डी का मान -5 है, तो यहाँ -5 से हम गुना करेंगे अब दोनों में। देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 में n से गुना करेंगे 5n, माइनस माइनस प्लस, 5 में 1 से गुना कीजिए 5, 21 और 5 26 हो जाएगा, 26 माइनस 5n मेरा Tn का वैल्यू हुआ। अब देखिए T25 निकालना है, फार्मूला यही रहेगा, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 25 रखेंगे। तो देखिए ठीक है, तो देखिए अब T25 निकालना है, तो n के जगह पर कितना रख दे, 25, ठीक है ना। ए के जगह पर कितना रखना है, 21, n के जगह पर कितना रखेंगे, 25। देखिए ना यहाँ n यही ना है, Tn, तो 25 -1, और d का मान कितना था मेरा, -5। 21, 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 गुना -5, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस, -24 बचे 120, इसको घटाएंगे तो 99 आ जाएगा, -99, तो यही आपका एक आंसर होगा। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर है एपी के देखिए 10, 5, 0, -5, -10 डॉट के 10वें पद को ज्ञात करें। तो सबसे पहले ए 10 है और डी निकालेंगे T2 माइनस T1, यानी 5 में से 10 को घटाएंगे तो -5 आ जाएगा, और जिसके अंत में वा लगा रहे, वा चाहे वे पद ऐसे लगा रहे, तो इसको हम n कहते हैं। क्या कहते हैं, n कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको n कहेंगे, ये ध्यान से आपको समझने वाली बात है कि जिसके अंत में देखिए वा लगा रहे चाहे वे लगा रहे, उसे हम n कहते हैं, n। तो n का मान 10, a का मान 10, और d निकालेंगे तो 5 में से 10 घटाएंगे, तो देखिए 2 नंबर, देखिए क्या है, a इजकल टू 10 हो जाएगा, d का मान हो जाएगा 5 में से 10 को घटाएंगे तो -5 हो जाएगा, यानी T2 माइनस T1, ठीक है।
अब देखिए क्या होगा, लास्ट में वे पद लगा हुआ है, वा रहे चाहे वे रहे, तो ये एन का मान होता है। तो एन का मान कितना मेरा दे दिया है 10। तब देखिए, इसलिए टी एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, टी एन के जगह पे कितना रखेंगे 10, ए के जगह पे कितना रखेंगे 10, एन के जगह पे कितना रखना है 10 माइनस 1, और डी का मान कितना आया -5। 10 में से एगो घटाइए तो हो जाएगा 9 -5 प्लस माइनस माइनस 9 पचे 45। अब इसको घटाएंगे तो -35 मेरा आंसर आएगा। देखिए फिर ये क्वेश्चन है 3 नंबर, 13/5, 7/5, 1/5, -1 ... 10वें पद ज्ञात करें। तो वही चीज़ है, ए का मान है 13/5, डी का मान निकालेंगे तो T2 माइनस T1, यानी दूसरका में से पहिलका पद को घटा दीजिए। एलसीएम आ जाएगा 5, 7 -13, घटाएंगे तो -6/5 आ गया। और एन का मान कितना आ गया 10। लास्ट में देखिए वा लगा है, चाहे वे रहे, इसको हम एन कहते हैं, ठीक है। तो अब टी एन का फार्मूला क्या होता है, टी एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए टी एन, एन के जगह पर कितना रखेंगे 10, ए के जगह पर कितना रखेंगे 13/5, उसके बाद एन के जगह पे कितना रखेंगे 10 -1, और डी के जगह पे कितना निकाले हैं -6/5। अब देखिए क्या होगा, 13/5 हो गया, 10 में से 1 घटाएंगे 9, और ये -6/5 हो गया। फिर देखिए क्या होगा, 13/5 प्लस माइनस माइनस, 9 में 6 से गुना करेंगे तो 9 छक 54/5। अब इसका 5 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा, 13 माइनस 54 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो -41/5 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो फिर देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिख दिए 2, 5, 8, 11, ... के 20वें पद और 25वें पदों का योग निकाले, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, यहाँ ए का मान कितना दिए हुए हैं, ए का मान 2, डी का मान कैसे निकालते हैं T2 माइनस T1। तो दूसरा पद है 5 और पहला पद है 2, घटाए तो कितना आ गया 3। अब देखिए n बराबर पहले कितना निकालना है, n का मान है 20, तो n के जगह पर 20 पहले निकालिए, ठीक है। तब अब फार्मूला चलेंगे, Tn का फार्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब 20 रखना है n के जगह पर, a के जगह पे 2 रखना है, n के जगह पर 20 रखना है, और d के जगह पे 3 रखना है। तो 2 अब 20 में से 1 घटाएंगे तो 19, ये देखिए गुना 3, तो 19 तिहाई कितना हो जाएगा 57, 57 और 2 कितना हो जाएगा 59। इसी प्रकार फिर देखिए, फिर Tn निकालेंगे, जब n का मान कितना होगा 25, देखिए यहाँ है ना 25 हो, तब Tn का मान क्या होगा बोलिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह पर रखेंगे 25, ए के जगह पर रखेंगे 2, एन के जगह पर रखेंगे 25 माइनस 1, और डी का मान कितना है 3 है। 21 में 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 होगा, ठीक है। और 24 में 3 से गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा, और 72 और 2 कितना हो जाएगा 74। अब क्या करें कि जोड़ निकालें, यानी योग निकालें।
योग मतलब दोनों जो हम निकाले हैं 20वां पद और 25वां पद, देखिए 20वां पद 59, 25वां पद 74, दोनों को जोड़ेंगे योगफल बराबर, यानी 59 को जोड़ दीजिए और 74 को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 13 के दिन हासिल 1 7 5 12 1 13, 133। यही आपका उत्तर हुआ। अब देखिए 5 नंबर में है कि निम्नलिखित एपी में पदों की संख्या बताएं। मतलब पदों की संख्या बताइए, यानी 1 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ देख रहे हैं 6, 3, 0, -3 ... -36। देखिए इसमें लास्ट वाला को हम कहेंगे TN। ये जो 5 नंबर क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, इस लास्ट वाला को कहेंगे TN, और ये A हो गया। और D निकालने का तरीका है कि T2 - T1, 3 में से 6 को घटा देंगे। तो फिर देखिए इसको क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन है आपका 5 का 1। अब देखिए लास्ट वाला को हम कहते हैं TN, तो TN के जगह पे कितना दे दिया, 36। पहले को हम कहते हैं A, और D निकालने का फॉर्मूला है T2 - T1, यानी 3 घटाओ 6 -3। तब TN का एक फॉर्मूला होता है A + N - 1 × D। TN कितना है, -36, A कितना है, 6 है, N कितना है, N नहीं दिया है। अब देखिए D का मान हम लोग -3 निकाले हैं, हो गया। अब जरा देखिए 6 को इधर घटाइए तो इधर आ जाएगा -6, जोड़ में है तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा -6 हो जाएगा। N - 1 गुना -3 हो जाएगा, -36 और -6 कितना हो जाएगा, -42 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा N - 1 गुना -3, -3 से -42 को काटेंगे तो 14 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए 14 बराबर N - 1, 14 N -1 को इधर लाइए तो +1, यानी N का मान मेरा आ गया 15। यही मेरा N का मान प्राप्त हो गया, यही उत्तर हुआ 5 का 1। इसी प्रकार से 5 का 2 देखिए यहाँ, देखिए 5 का 2 यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसे पूर्णांक में एक बार तोड़ दीजिए, 6 1 7/6, ये पूर्णांक में दिए हुए हैं तो पूर्णांक को हम तोड़ दिए हैं, ठीक है ना, परिमेय संख्या के रूप में लिख दिए। 6 1 6 गो एगो 7/6। उसी तरह इसको देखिए 3 3 9 गो एगो 10/3। अब देखिए A का मान मेरा 5/6 है, और D का मान हम निकालेंगे दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, 1 में से 5/6 को घटा देंगे, एलसीएम में मेरा आएगा 6, तो 6 1 जा 6 -5, तो 1/6 आ गया। अब लास्ट वाला को हम कहते हैं TN। TN मेरा दिए हुए हैं -10, सॉरी माइनस नहीं होगा, 10/3, ये माइनस नहीं है। तो अब क्या होगा, ये TN भी प्राप्त हो चुका, A भी प्राप्त हो गया, D भी प्राप्त हो गया। तो अब क्या होगा, TN का फॉर्मूला निकालेंगे A + N - 1 × D। अब TN का मान कितना है देखिए 10/3, A का मान कितना है 5/6, N नहीं दिया है छोड़ दीजिए। D का मान कितना निकाले हैं हम लोग 1/6, ठीक है। अब देखिए इसको इधर जोड़ में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5/6 बराबर N - 1 गुना 1/6। अब इसका एलसीएम 6 आएगा, 3 का पहाड़ा में 2 बार में, तो 10 दूना 20। अब इस N - 1 गुना 1/6, देखिए नीचे से नीचे 6 से 6 काट दीजिए, तो 20 में से 5 घटाएंगे 15, N - 1 इधर बचा,
अब क्या होगा 15, -1 को इधर लाइए तो +1 हो जाएगा। 15 और 1 16, n का मान मेरा 16 प्राप्त हो चुका। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, AP 3,7,11 ... 399 ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले हम देखिए निकालते हैं। A का मान 3 है, D का मान हो जाएगा 7 घटाओ 3 बराबर 4, और TN का मान कितना दिया है देखिए 399। तो सबसे पहले हम इसके बीच में कितना पद होगा उसको हम देखते हैं। n का मान कितना होगा वो हम निकालते हैं। टोटल नंबर 399 दिया तो टोटल नंबर 399। a का मान 3 दिया तो a के मान 3। d निकालेंगे t2 माइनस t1, 7 घटाओ 3 इक्वल टू 4। तब हम जानते हैं tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान दिया है 399 घटाओ a का मान कितना है 3, n का मान नहीं दिया है छोड़ दीजिए। d का मान कितना निकालें हम लोग 4। अब देखिए 399 में से 3 को इधर घटा दीजिए। अब n माइनस 1 गुना 4, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 396। n माइनस 1 गुना 4, अब इसको 4 से काट देंगे। ठीक है, तो 4 9 36, 4 9 36, 99 बार में कट जाएगा 4 से, यानी 4 से काटेंगे तो 99 बार में ये मेरा कट जाएगा। अब देखिए क्या होगा 99 -1 को इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा। 99 और 100 मेरा मान आ गया। टोटल इसके बीच में कितना होगा, तो n का मान प्राप्त हो चुका। एक मेरा ये आंसर हुआ। अब देखिए इसी में कह रहा है कि अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए अंतिम से 20वां पद, यानी अंतिम से कहे ना तो इसका फार्मूला लिखेंगे tn घटाओ n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही अंत से फार्मूला हो गया। अंतिम से कहे तो tn का मान हम लोग निकाले हैं। देखिए कितना है 399 दिए हुए हैं। n का मान हम लोग देखिए क्या कह रहा है यहाँ 20वां पद, अंतिम से 20वां पद। तो अंतिम से कहें तो n का मान यही आएगा। वा पद हम बोले थे आपको, जिसमें वा पद लगा रहे वह n कहलाता है। तो यहाँ n कितना डालना है 20, तो यहाँ 20 रख दीजिए घटाओ 1 और d का मान हम लोग कितना निकाले थे 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। अब देखिए क्या यहाँ से बताते हैं आपको 399 20 में से घटाएंगे 19 गुना 4 हो जाएगा। 399 घटाओ 19 चौका 76 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाइएगा 9 में से 6 घटाएंगे 3, 7 9 में से 7 घटाएंगे 2, ये तो 3 हो गया। यानी अंतिम से मेरा कितना हुआ 323। आपका यही आंसर हो गया। अंतिम से कहे तो यही निकालने का फॉर्मूला है tn माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आज के क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास